हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के जी एस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। भारत में यह दिवस वर्ष 1991 से मनाया जा रहा है। इसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा आयोजित किया जाता है। यह दिन ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में ऊर्जा संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। 14 दिसंबर से जुड़ी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। 1995 डेटन संधि पर हस्ताक्षर। बोस्निया, सर्बिया और क्रोएशिया के नेताओं ने पेरिस डेटन संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे 3.5 साल से जारी बाल्कन युद्ध को समाप्त किया गया था। 2003 सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी। अमेरिकी गठबंधन सैनिकों ने इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके गृहनगर तिक्रिक के पास गिरफ्तार किया था। 2007 उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच रेल सेवा। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 50 वर्ष के बाद रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए कौन सा सरकारी राइड हेलिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने निजी कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए भारत टैक्सी नामक सरकारी राइड हेलिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पहल उपभोक्ताओं को किफ़ायती विकल्प प्रदान करने और ड्राइवरों को बेहतर आय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कैब एग्रीगेटर्स के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी नियामक ढांचा तैयार करना भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बीज विधेयक 2025 सीड्स बिल 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीज विधेयक या सीड्स बिल 2025 कृषि नियामक आवश्यकताओं से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बीज विधेयक 2025 मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं को आधुनिक बनाने और उनके अनुरूप बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह विधेयक बीजों की गुणवत्ता, प्रमाणीकरण और बिक्री को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल सके। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों के हितों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नामित किया है? तो टाइम पत्रिका ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। यह एआई के तेजी से बढ़ते महत्व और वैश्विक समाज पर इसके गहरे प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि प्रश्न में आर्किटेक्ट एक सामान्य उपराधि है। यह आमतौर पर एआई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, जैसे 2023 में सैम ऑल्टम को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को फ्रांस ने मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इससे अब जुड़े फैक्ट भी देखते हैं। रूस की संसद ने भारत के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को मंजूरी दी है।
यह समझौता दोनों देश की सेनाओं को मरम्मत, ईंधन भरने और अन्य लॉजिस्टिक सहायता के लिए एक दूसरे के ठिकानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा। यह भारत और रूस के बीच गहरे रणनीतिक और सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा। इजराइल हमास संघर्ष में नया दावा, शीर्ष कमांडर को मारने का दावा। इजराइल ने गाजा में हमास के शीर्ष कमांडर राज सात को मारने का दावा किया है। यह इस क्षेत्र में जारी संघर्ष से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 आयोजन। भारत और मलेशिया ने राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 आयोजित किया। उद्देश्य, यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अमेरिका में व्यापार संबंधी घटना, आयात शुल्क के खिलाफ प्रस्ताव। अमेरिका के 3 हाउस सदस्यों ने भारत के आयात शुल्क के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। यह भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों के संदर्भ में एक ध्यान देने योग्य घटना है। 13 दिसंबर 2025 को मनाए जा रहे विश्व पर्वत दिवस का थीम क्या है? विश्व पर्वत दिवस जो है वो आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब 13 दिसंबर को भारत में जो अभी मनाया, उसका जो चल रहा था कार्यक्रम 13 दिसंबर तक, उसका थीम पूछा गया इसमें। तो 2025 में 13 दिसंबर 2025 में विश्व पर्वत दिवस का जो थीम है वह है पहाड़ों में जलवायु कार्रवाई। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। विश्व पर्वत दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हालांकि यह 13 दिसंबर के करंट अफेयर की परीक्षा के रूप में आवश्यक रूप से पूछा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। थीम, इस वर्ष की थीम पहाड़ी जलवायु में कार्रवाई है, जो पर्वतीय समुदायों और जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है। शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित करने के बाद 2003 से यह दिवस मनाना शुरू किया। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वह 2002 को घोषित किया गया था, ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, और 2003 में इसका पहला दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत और किस देश ने फार्माकोपिया समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उस देश को भारतीय फार्माकोपिया को अपनाने की अनुमति मिली है? तो भारत और लाइबेरिया ने फार्माकोपिया समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसके अब फैक्ट देखते हैं। भारत और अफ्रीकी देश लाइबेरिया ने औषधि गुणवत्ता के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से लाइबेरिया को भारतीय फार्माकोपिया को अपनाने की अनुमति मिलती है, जो भारत में निर्मित या आयातित दवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता और शक्ति के लिए मानक निर्धारित करता है। यह अफ्रीका में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों को विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2025 को आईआईटी मद्रास ने किस उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए भारत का राष्ट्रीय हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत का राष्ट्रीय हब लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी मद्रास आईआईटी लॉन्च। आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत का राष्ट्रीय हब लॉन्च किया। उद्देश्य, यह हब क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जिससे भारत इस उभरते हुए क्षेत्र में वैश्विक नेता बन सके। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत ने किस कंपनी की मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल
FCEV के परीक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो भारत ने टोयोटा कंपनी के लिए मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। टोयोटा की मिराई एक हाइड्रोजन स्वचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। भारत सरकार ने स्वच्छ परिवहन समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत देश में हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। महत्व: FCEV पानी को एकमात्र उपोत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जिससे वे शून्य उत्सर्जन परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे? तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके थे। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। शिवराज पाटिल भारत के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राज्यपाल: वह पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रह चुके थे। वह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर दुनिया का पहला प्रतिबंध लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसके फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हानिकारक एल्गोरिदम, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है। अन्य पहल: कई देशों ने सोशल मीडिया नियमों को कड़ा किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कदम सबसे सख्त और व्यापक माना जा रहा है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में भाग लिया। आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है, जो ऊर्जा दक्षता में राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अधिक काम करने वाले राष्ट्रों में से एक बनकर उभरा है। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता खोलने वाले शांति विधेयक पीस बिल को मंजूरी मिली। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 पार जाकर गंभीर श्रेणी में फिसल गया है, जिसके चलते ग्रैब 3 के कड़े प्रतिबंध को फिर से लागू किया गया। ओडिशा में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ओडिशा में 7 नई गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन: लोकसभा में दिए गए एक जवाब के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन NFHM के तहत अब तक 1469 फिल्मों का डिजिटलीकरण किया गया है, जो 4.3 लाख मिनट के बराबर है। तो ये थे 14 दिसंबर से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।